हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मिलाज देसी फ्लेवर्स में। आज मैं लेकर आई हूँ अंकुरित चने और मटर की बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। टेस्टी के साथ साथ यह बहुत ही हेल्दी भी होता है। देखिए यह चने हैं और मटर है, इसे मैंने भिगो कर रखा था। इसमें बहुत बड़े बड़े डाभी निकल आए हैं, तो मैंने सोचा क्या करूँ इसका। तब मेरे दिमाग में आया चलो क्यों ना इसकी हम पीस कर सब्जी बना लेते हैं। इसके लिए हम मिक्सी जार ले लिए हैं और मिक्सी जार में हम चने को पीसेंगे। इसी तरह से हम सारे चने और मटर को एक बार में ही पीस लेंगे। इसे हम मिक्सी जार में डाल देंगे। अब इसी में हम थोड़ा सा लहसुन, 8 से 10 कलियां लहसुन के डाल देंगे और 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे। साथ ही इसी में 7 से 8 काली मिर्च को डाल देंगे और फिर इसको हम पीस लेंगे। देखिए इसी तरह से हम इसको पीस कर तैयार कर लेंगे। पीसने के बाद इसको हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब दूसरे बर्तन में निकाल कर रख देंगे। इधर मैंने कुछ प्याज ले लिए हैं, इसको मैंने छिलकर रख लिया। अब इसे हम चॉपर में चॉप करेंगे। इसके लिए हम फिर बड़े बड़े टुकड़े इसको काट कर चॉपर में डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसको बारीक करेंगे। इसी तरह से हमें इसको खूब बारीक कर लेना है। इसे हमें एकदम बारीक करना। आप चाहे तो इसे चाकू से ही बारीक बारीक काट सकते हैं, लेकिन मैं इसे चॉपर में ही काट रही हूँ। इसी तरह से हम सारे प्याज को काट कर तैयार कर लेंगे। देखिए चने में अब हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा से प्याज को डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। इसी तरह से अच्छे से मिक्स करके इसको हम साइड में रख देंगे। तब तक हम कुछ मसाले पीस लेते हैं। देखिए इधर एक टमाटर ले लिया है, इसे भी हम मिक्सी जार में काट कर डाल देंगे। टमाटर को काट देने के बाद अब एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच सौंफ इसी में डाल देंगे। साथ ही थोड़ा सा लहसुन और 3 हरी मिर्च को भी डाल देंगे। लहसुन को मैंने छीला नहीं है, ऐसे ही इसमें डाल दिया। देखिए इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम चने जो पीसे हैं इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। नमक हम तुरंत नहीं डालेंगे, इसको हमें जब बनाना है तभी हम नमक डालेंगे। देखिए अब इसी तरह से हम इसके बाइट्स बनाएंगे। आप चाहे तो इसे गोल गोल आकार में गोल गोल बॉल्स की तरह बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे लंबे लंबे आकार में ही बना रही हूँ। आपकी मर्ज़ी जैसे आकार देना हो उसी आकार में आप बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारे बाइट्स को बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए सारे बाइट्स तैयार हो गए हैं। अब इसे हम तलना शुरू करेंगे। कढ़ाई में तेल डाल दिए थे, एकदम अच्छे से गर्म हो गया। अब इसी में हम बाइट्स को डाल देंगे और इसे हमें इसी तरह से उलटते पलटते हुए तलना है। इसे हमें बहुत तेज़ आंच पर नहीं तलना है। देखिए अच्छे से तल लेने के बाद इसको हम निकाल लिए हैं। अब इधर हमारा दूसरी कढ़ाई रख दिए थे गर्म होने के लिए। इसमें प्याज डाल दिए हैं और प्याज को हम भुनेंगे। साथ ही इसी में थोड़े से अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे और दोनों को हमें गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसी तरह से भून लेना है। अब इसी में हम एक छोटा चम्मच कश्मीरी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। साथ ही इसी में हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब मसालों को हमें भून लेंगे। थोड़ी देर हम इसी तरह से चलाते हुए इसे भून लेना है। देखिए भूनने के बाद अब जो पेस्ट बनाया है इसे भी हम इसी में डाल देंगे और इसे भी हम भूनेंगे। इसी तरह से हम चलाते हुए इसे भूनेंगे। इसे हमें मीडियम आंच पर कढ़ाई छोड़ने तक भुनना है खूब अच्छे से। जब कढ़ाई छोड़ने लगे इसका मतलब है अच्छे से भुना गया। देखिए अब इसी में हम पानी डाल दिए हैं। पानी अब अपने इच्छा अनुसार डालिएगा। पानी डालने के बाद अब इसी में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद अब इसी में हम 1 चम्मच सब्ज़ी मसाला डाल देंगे। आप जो अपने किचन में सब्ज़ी मसाला यूज करते हैं उसे डाल सकते हैं। देखिए पानी हमारा अच्छे से उबलने लगा। अब जो बाइट्स बना कर रखे हैं इसे भी हम इसी में डाल देंगे। पानी जब हमारा अच्छे से उबलने लगे तभी हमें बाइट्स को डालना है। देखिए अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इसे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकाने में, 2 से 3 मिनट तक आराम से पक जाता है। देखिए एकदम अच्छे से पक गया है। क्या देख सकते हैं, देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनके रेडी हुई है। देखने के साथ साथ यह खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और टेस्टी के साथ साथ यह बहुत ही हेल्दी होता है। अब इसे हम गैस को बंद करके अब इसको हम उतार लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार हुई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।